How are you, Ankit? You have joined. Yes, sir. How are you? Fine, sir. Let us start today's class. Today we'll be beginning uh, from the topic called subfields of psychology. So, what do you mean by subfields? सबफील्ड का मतलब क्या होता है? वो क्या हो सकता है? तो फिर में डिफरेंट डिफरेंट साइकी पे हम लोग मतलब बात करें जैसे मेंटल हेल्थ वैसे। एक होता है मेन और उसका सब्सिडरी जो पार्ट है ना, मैंने आपको वो नहीं पूछा कि डिफरेंट डिफरेंट, मैंने कहा कि सब फील्ड का मतलब क्या होता है। तो यू शुड हैव सेड कि मेन होता है, जैसे पेड़ का एक होता है मेन डाली होता है, ठीक है, हेड, उसका शाखा जैसे अलग अलग होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सब फील्ड. So psychology is a diverse field with many subfields, each focusing on different aspects of human behavior, mental processes and experiences. एक्सपीरियंसेस होने से भी जो है साइकोलॉजी चेंज हो जाता है. कई लोग बोलते हैं ना कि बाहर जाके नौकरी लगी, मान लीजिए साथ में पढ़ाई कर रहे हैं दो दोस्त, चार दोस्त बचपन से एक साथ खेल रहे हैं. अंकित, आवाज आ रही है? यस सर। तो ऐसा होता है ना कि दो चार दोस्त हैं बचपन से ही, एक साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही सेक्शन में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से ट्यूशन ले रहे हैं. और जैसे ही जो टेंथ का एग्जाम का टाइम आया तो मोटा मोटी समझिए सबका परसेंटेज भी 75%, किसी का 80%, किसी का 82% ऐसे आया, मोर और लेस सेम आया. अब जब नौकरी करने की बात आई तो किसी का आर्मी में हो गया, किसी का कोई ठेकेदारी करने लग गया, कोई जो है ठेकेदार के अंदर में काम करने लग गया, और कोई बेरोजगार रह गया. तो सब क्या बोलेगा, जिसका आर्मी में हो गया या जिसका कोई अच्छा हो गया बोलेगा अरे वो तो चेंज हो गया. तो चेंज होना पड़ गया उसको, क्योंकि हालात तो ऐसे है नहीं है उसके साथ में कि वो आम लोगों जैसा ही रहे हमेशा. उसमें ऐसा कुछ एट्रीब्यूट्स था तभी तो वो आर्मी में सेलेक्ट हुआ या पुलिस में सेलेक्ट हुआ या क्लर्क में सेलेक्ट हुआ. और लोगों में वो एट्रीब्यूट्स नहीं था, और लोगों ने अपना खेल को, अपना आनंद को, अपना एंजॉयमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, इसलिए वो वहीं रह गए. और उसने अपने खेल को, आनंद को और एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस किया, और उसके बदले में उन्होंने साधना किया, मतलब एग्जाम का तैयारी किया, फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया, और वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गया. तो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, फिर यहाँ पर कहा जाता है कि साइकोलॉजिकली चेंज हो गया है. नाउ यू गॉट द पॉइंट. समझ में आई बात? यस सर। तो अब इसका कुछ है जो कि सब फील्ड में है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो उसके लिए डायग्नोसिस करना होगा. जैसे देखो कि सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है, या एक और बीमारी है आपको, अल्जाइमर होता, अल्जाइमर डिजीज होता है, या पागलपन होता है, या बहुत अधिक आदमी सोचता है. हम्म तो ये सब सब चीज के पीछे ना कहीं आप दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालते हैं, तो आपको ये सब चीज बीमारी होती है, या दिमाग से भुला नहीं पाते हैं. इसलिए यू शुड कीप योर माइंड in this way that you are learning and unlearning and then again relearning. मतलब एक बार सीखे, जैसे ना स्लेट पर क्या क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद उसको याद कर लेते हैं या पढ़ते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं. तो लर्निंग इज व्हाट, लिखना. स्लेट पर, दिमाग भी एक स्लेट है जहां पर लर्न मतलब कि लिख लिए. अनलर्निंग मतलब उसको मिटा दिए, अब उसको हटाइए, जो उसमें काम का चीज है उसी को रखिए दिमाग में. बकवास चीज या सही चीज नहीं है उसको दिमाग से इरेज कर दीजिए. एंड देन व्हाट, लर्निंग, ओके, अनलर्निंग एंड देन रीलर्निंग.
स्लेट पर में जैसे लर्न लिखे, उसके बाद मिटाए, मिटाने के बाद फिर से सबक को लिखे। तो दैट हम अभी बता रहे हैं, और जो भी बता रहे हैं ना, ये सब लिखा हुआ नहीं रहता है उसमें, मेरा बहुत सारा। हाँ हाँ, जरूर बोल देंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना मैम, ये जो बताते रहते हैं ना, तो उसमें ही ऐसा बताते समय हम आंख बंद कर लेते हैं तो अभी अभी शुरू ही हुआ है, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी ही हुआ है, चल रहा है। तो आंख बंद करके जब विचार बताते हैं ना, तो एक से एक विचार दिमाग में आता है और तब बताते रहते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। और ये सब चीज ना उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है मैम, तो इसीलिए पेज नंबर 13। सो क्या डिस्कस कर रहे थे अंकित, अगर आपको याद होगा, क्या मैं बता रहा था लास्ट? यस अंकित। मेंटल वाले पे थे सर। हाँ, तो वही लर्निंग, अनलर्निंग एंड देन रीलर्निंग वी आर डिस्कसिंग। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर किसी को दिमागी रूप से दिक्कत है तो उसको पता करने के लिए क्या है कि आपको डॉक्टर का जांच, डायग्नोसिस जरूरत है, और उसके उपरांत जांच के बाद दवाई देना पड़ता है। नेक्स्ट पेज, दैट इज 14, पेज नंबर 14। अब इसका की एरियाज क्या है देखिए। साइकोथेरेपी, जैसे हड्डी अगर किसी का टूट गया है तो फिजियोथेरेपी होता है, मालूम है अंकित? यस सर। तो उसी तरह से दिमाग अगर किसी का दुरुस्त नहीं है, तो एक होता है दिमाग को दुरुस्त करना, उसके लिए भी साइकोथेरेपी चाहिए। असेसमेंट, आप ओवरऑल आदमी का बिहेवियर का असेसमेंट कीजिए। देन काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सिजोफ्रेनिया। हम्म, तो एंजाइटी अगर कुछ है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन किसी वजह से हो सकता है, एंजाइटी, रिसेंटली वी केम टू नो दैट some students are getting anxiety attacks also। एंजाइटी क्या होता है पता है आपको अंकित? यस सर। ये क्या होता है जी एंजाइटी? हाँ, दुख, तकलीफ, एंजाइटी। व्यथा, यस सर। व्यथा व्यथा। नहीं, एंजाइटी मतलब जैसे दुख दुख हो जाता है, डिप्रेस्ड। तो वही सब चीज होता है, हम लोगों को तो नहीं होता था कभी ये सब, इसलिए पता नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है। क्या है ना, अभी ये सब चीज होता है तब ना, ये सब चीज का दवाई भी और ये सब चीज भी लोग आया है, डिप्रेशन का इलाज। आजकल तो लोग डिप्रेशन का इलाज करवाता है जी। और आपको लगता है कि डिप्रेशन का कोई इलाज कर देगा? एक हद तक होता है, फिर मतलब बार बार साइकेट्रिस्ट को जाना पड़ता है सर, जब जब जैसे माइंड डिस्टर्ब होता है तो। ऐसा कोई आपके जान पहचान में है जिसका ऐसा हुआ है हाँ। और ठीक हो गया? नहीं, नॉर्मल है, दवाई चलता है और नॉर्मल है, फिर कभी दिक्कत होता है तो फिर जाना पड़ता है। Common approaches, cognitive behavioral therapy, that is common approaches. What is this? Psychologist, psychoanalysis, humanistic therapy and family therapy। सबसे बड़ा जो चीज है ना, किसी को प्यार से मोहब्बत से समझाइए, उससे जितना उसको संवेदना दीजिए। आजकल लोग क्या है ना, मैंने लगेगा जैसे कि मोबाइल नहीं देखा तो लगेगा कि अरे तो कौन सा बड़ा चीज मिस हो गया। जैसे रामायण और महाभारत सीरियल आता था या क्रिकेट मैच आता था, वो जैसे छूट जाता है तो कैसा तकलीफ होता है। वैसे ही मोबाइल में अगर लोग नहीं देखा, कुछ इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं देखा या रील नहीं देखा, तो लगेगा अरे तेरे ऐसा कुछ छूट गया, नॉनसेंस चीजों, तो डिप्रेशन होगा ही। नेक्स्ट इज व्हाट,
counseling psychology. So it focuses on helping individuals with emotional, social, educational, and developmental concerns. It is similar to clinical psychology, but often focuses on less severe psychological issues. So it focuses on helping individuals with emotional, social, and educational and developmental concerns. Next is what? It is key areas. So career counseling, stress management, relationship issues, life transitions. करियर काउंसलिंग होता है जी, जब आप करियर आपका बना रहे हैं या आपको मान लीजिए कि कहाँ अभी आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के? म्यूजिशियन बनाया था सर। मतलब गाना गाने वाला कि गाना बनाने वाला कि गीत दोनों। लिखने वाला? हाँ, गीत भी लिखते हैं। नहीं नहीं, बना म्यूजिक बनाना और गाना। तो कुछ ऐसा देख के कुछ कहीं किए प्रस्तुतिकरण अपना खुद का अभी तो कोई सर सॉन्ग नॉर्मल अभी सीख ही रहे हैं सर अभी। और म्यूजिक व्यूजिक ऐसे बनाते रहते हैं बैठ के। बनाइए? एक अपने कॉलेज पर एक कुछ बनाइए अच्छा सा, जिसको कि हम लोग वहां पर कभी कभी प्ले कर सके, उससे मोटिवेशन हो कुछ स्टूडेंट को, है पॉजिटिव वे में। जी सर। क्या होता है ना, कॉलेज का एनुअल डे या ऐसा कुछ, तो ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? Approaches. So now what I was discussing, the career counseling. See, after plus two, let us say there are a lot of students after plus two they are unable to decide what to do, where to do, how much to do, and from where the sources of money will come, fund will come. Engineering field should be chosen, or medical field, or maybe arts, or science, or commerce, or management field. आदमी को इंटरेस्ट, हमारे यहाँ क्या है ना कि इंटरेस्ट का पता जब बीए पास कर लेता है तब आदमी सोचता है कि चलो अब तो बीए कर लिया ग्रेजुएशन, अब क्या करें, अब एमबीए कर ले तो जॉब हो जाएगा। बाहर में क्या है, 7 साल 8 साल में क्लियर रहता है विजन, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे खिलाड़ी बनना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम, इसीलिए करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? Approaches: person-centered therapy, brief therapy, and problem-solving strategies. So person-centered therapy, person to person कैसा है उसके हिसाब से अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, दैट इज developmental psychology. ब्रीफ थेरेपी थेरेपी मतलब क्या होता है सर? है ब्रीफ थेरेपी मतलब? कहाँ पर है जी? वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बगल में। ब्रीफ मतलब जैसे आपको जैसे बताया कि डिप्रेशन में चल, देखिए डिप्रेशन कुछ होता नहीं है, सुन लीजिए सबसे पहले। जी क्या सर। होता है, आप बहुत सारा घर में ऐसा है ना, माँ बाप ऐसा अपने बच्चे को ठीक से मैंने वो पालता नहीं है। गुड पेरेंटिंग इज वेरी मच नीडेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग। सो अपने बहुत लोग ना अपने बच्चे को अलाउ ही नहीं करते हैं कि माँ बाप से घुले मिले या बात करे या अपनी तकलीफ को बताए। बच्चे में अगर कुछ कुंठा रह गया है कि अपनी माँ बाप को बता ही नहीं पा रहा है कि कुछ चीज होता है ना, शेयर करना, बताना, हंसना खेलना। बहुत सारा घर में फादर जो है ना एकदम पूरा टाइट ऐसा किया हुआ है बच्चा को कि इमोशनली वो दोस्तों के पास जाता है। मदर भी उतनी अटैच नहीं है। आजकल समय भी वैसा ही हो गया है, लोग कमाने में लगे रहते हैं हमेशा, माँ भी बाप भी। बच्चा जाए तो कहाँ जाए, दोस्तों के पास जाता है, और दोस्त भी तो है उसी के एज का। आ रहा बात समझ में? यस सर। दोस्त कोई एक्सपीरियंस आदमी तो है नहीं, दोस्त के पास जाएगा कुछ प्रॉब्लम लेके तो दोस्त भी तो उसी के एज का है। फिर दोस्त ने जो बताया उसको फॉलो किया, उससे क्या हो गया, और डिप्रेशन हो गया।
ड्रग्स लेने लग गया, नशा करने लग गया। तो ब्रीफ थेरेपी है कि ब्रीफ मैंने ब्रीफ करना, मैंने कम शब्दों में अपनी बातों को कहना या कम शब्दों से ही कोई चीज समझ जाना। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ। नेक्स्ट इज व्हाट यू रीड, तो आप पढ़िए तो 3 नंबर। Development psychology focus हम्म, studies how people change and grow throughout their lifespan from infancy through old age. Infancy मतलब सर? एक मिनट। तो स्टडीज आपको देखना होगा, घर में कोई बड़ा भाई बहन है आपका? यस सर। कौन है, बहन है कि भाई है? बहन। शादी हो गई उसकी? नहीं। अच्छा, तो और भी रिश्तेदार में होगा ना कोई जिसका बड़ा भाई बहन हो आपके यहाँ, हम्म। या अगल बगल भी होगा। हम्म। रिश्ता में कोई बहन होगी, भाई होगा, या जिसका शादी हो गया, उसके छोटे बच्चे भी हैं। इन्फेंसी मतलब होता है, इन्फेंट मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। जी। आ रहा समझ, छोटा इन्फेंसी, इन्फेंट। तो किसी का आप स्टडी कीजिए, जैसे कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप नौकरी करेंगे, आपका जो बच्चा होगा, तो उसको आप देखिएगा ना, जन्म से लेकर के उसको बड़े होने तक देखिएगा, देखिएगा ना। जी। तो उसको मालूम चलेगा आपको कि हर एज का एक क्या साइकोलॉजी है। एक अगर बच्चा है 3 साल का, वो हम्म। बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, उसको मदर भी चाहिए, फादर भी चाहिए। ठीक है, मदर फादर दोनों का फोटो अपने पास में रखेगा, मोबाइल में रखेगा, फोटो बनाएगा वो ड्राइंग में, तो मदर फादर दोनों का बनाएगा। उसको दोनों, क्योंकि दोनों से काम पड़ता है उसको। हम्म। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, वो मदर का ज्यादा फोटो बनाएगा, मदर का ज्यादा, क्योंकि मदर से ही उसको ज्यादा काम पड़ता है, पिताजी से उतना नहीं पड़ता है। फिर और बड़ा हो जाएगा तो उसको खाली पिताजी से काम पड़ेगा, क्योंकि खाली ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, एक साइकोलॉजी है। तो लाइफ स्पैन मैंने उसको को आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट व्हाट की एरियाज आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एक्विजिशन एजिंग। जो छोटा बच्चा होता है, देखिए उसको कैसे सीखता है भाषा, कैसे छोटा छोटा मामा पापा बाबा, हाँ, ऐसा करके मामा मैंने स्मॉल स्मॉल चाचा, ये सब वर्ड सीखता है। फिर धीरे धीरे क ख ग सीखता है। फिर उसके बाद समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो वहां पर सीखता है। The key topics are attachment theory, adolescence, identity information, aging and memory decline, moral development. तो अटैचमेंट थ्योरी, आपको जिस चीज से अटैचमेंट है, बहुत सारा चीज है, भले वो एक पेड़ हो, किताब हो, मदर हो, फादर हो, कोई सामान हो, कोई लैपटॉप हो, मोबाइल हो, किसी भी चीज से अटैचमेंट हो सकता है, तो अटैचमेंट थ्योरी। एडोलसेंस आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, एजिंग एंड मेमोरी डिक्लाइन, जैसे जैसे एज बढ़ता है आदमी का स्मृति भी कम होते चला जाता है। आगे पढ़िए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive psychology focus understanding mental process as a perception, memory, reasoning, problem solving, and decision making. Key areas: information processing, information processing, attention, language, learning, problem solving, memory models. Applications: cognitive psychology influence are areas like education, human computer interaction, एक and मिनट, एक मिनट, आवाज नहीं आया था, कुछ भी कट गया था, स्क्रीन भी खत्म हो गया था, फिर से पढ़िए। oh, अब आ रहा। अभी आ रहा है। Cognitive psychology focus understanding mental process such as perception, memory, reasoning, problem solving, and decision making. Key हम्म, area: information processing, attention, language, learning, problem solving, and memory models. Applications: cognitive psychology influence areas like education, human computer interaction, and artificial intelligence. तो इसमें क्या समझना है आपको?
व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? ये Good. इंपॉर्टेंट है. कॉग्निटिव Mm, साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. ओके. So it's basically understanding how the mind of a person is working or works, okay, under different circumstances, like in the case of understanding memory, reasoning आपने पढ़ा है इसमें मैथ में? बहुत पहले से. बहुत पहले मतलब 1 2 में? नहीं नहीं मतलब 9 10 बस लास्ट बार 11 12 से आर्ट्स आ गया था. हम्म, तो रीजनिंग भी पढ़ना चाहिए, उससे भी दिमाग खुलता है. आप जो गाना बनाइएगा उसमें दिमाग सट सट काम करेगा आपका. ये सब चीज वैसा है. मेंटल, यू नो, नहीं, मेंटल हेल्थ और मेंटल एक्सरसाइज, ब्रेन का एक्सरसाइज हुआ है सब. दिमाग को सोचना पड़ेगा, समझ रहे ना, तभी बनेगा वो. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, यही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट, पेज नंबर 15. बिहेवियरल साइकोलॉजी, दैट इज बिहेवियरिज्म. सो इट स्टडीज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एज द वे इट इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. अब देखिए, बहुत सारा चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. एक छोटा बच्चा को देखिए, कुछ दे दीजिएगा हाथ में, कुछ भी चीज दीजिए, सबसे पहले उसको वो मुंह में लेता है, नहीं लेता है? हाँ. मुंह में लेगा, उसको टेस्ट करेगा. भले उसको खाने लायक चीज नहीं है फिर भी वो टेस्ट करेगा, छुएगा. तो क्या है, अब या फिर नहीं, अगर जैसे कुछ आप बोल रहे हैं तो वो ऑब्जर्व करेगा. बड़ों को देखेगा कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, और उसको कॉपी करते हैं, देख नहीं करते हैं. Yes. तो इसी तरह से सीखता है. तो स्टडीज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड the ways it is learned through interaction with the environment. So key areas are conditioning, classical and operant, reinforcement, punishment, behavior modification. And की फिगर्स, इसके जो फिगर्स हैं, जो इसके जनक कह लें, इवान पैवलोव, जॉन वॉटसन एंड स्किनर, बीएफ स्किनर. सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, थेरेपी, फोबियाज, एडिक्शन ट्रीटमेंट. किसी चीज का आदत हो गया तो उस आदत है तो उसको क्या है, ट्रीटमेंट में ये चीज काम आता है. कब कब उस आदत को करने के लिए लोग मजबूर हो जाता है, किस परिस्थिति में वो करता है. तो ये जो बिहेवियर है ना, उसको ऑब्जर्व करके ठीक किया जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट, सोशल साइकोलॉजी. सो इट फोकस इज बेसिकली examines how individuals' thoughts, feelings, and behaviors are influenced by the presence, attitudes, and actions of others. हर क्रिया का जैसे प्रतिक्रिया होता है, हर एटीट्यूड का जैसे दूसरा एटीट्यूड होता है, तो उसी तरह से जो मतलब ये जो है सोशल साइकोलॉजी जो होता है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कहा, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है. आ रहा समझ में अंकित? Yes sir. आगे पढ़िए तो आप की एरियाज से, सोशल साइकोलॉजी का की एरिया पढ़िए. Group dynamics key areas. Group dynamics, conformity, obedience, prejudice, social ओबीडियंस, identity. ओबीडियंस मतलब Obedience, उसका पता नहीं सर क्या था, भूल गए. अरे ओबीडियंस मतलब क्या होता है, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी. अच्छा बात, हाँ, बात मानना है. है? हाँ हाँ सर समझ गया. तो आप आज्ञाकारी नहीं है क्या? है सर थोड़ा थोड़ा. हम्म? है सर. तो है तो फिर कैसे नहीं पता आपको? यूर ओबीडियंट, ऐसा नहीं सुना अंग्रेजी में, यूर एन ओबीडियंट, यूर एन डिसोबीडियंट चाइल्ड, यूर एन ओबीडियंट चाइल्ड. आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी. चलिए आगे बढ़िए. Social identity, interpersonal attraction, aggression. Topics: bystander effect, social norms, attitude change, and परसुएशन. conscience. सर नेक्स्ट, bystander effect क्या होता है?
मतलब देखिए जो सोशल साइकोलॉजी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, सोशल नॉर्म्स, एटीट्यूड्स चेंज एंड परस्यूट। आप यहाँ पर जमशेदपुर में रह रहे हैं, अगल बगल में माहौल है, अगल बगल में क्या है, मुसलमान है कि हिंदू है कि कौन कम्युनिटी हिंदू है सबसे। है ना। सबके यहाँ एक ही तरह का त्योहार होता है, छठ दिवाली दुर्गा पूजा एक ही तरह का होता है ना जी। हम्म। सबके यहाँ मोटे तौर पर खान पान भी एक ही है, लेकिन अच्छा, और बात व्यवहार भी एक ही है ना। यस सर। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं कहीं पर, लेट अस से यू गो टू केरला, यू गो टू तमिलनाडु, यू गो टू आसाम, मणिपुर यू गो, will I mean those things will change or will that be same? चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा, और पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, यस। कुछ चीज को छोड़ करके। तो वही है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, अंडरस्टूड। यस सर। नाउ यू रीड नेक्स्ट, आईओ साइकोलॉजी। Industrial organizational psychology. Focus studies behavior in the workplace, aiming to improve productivity, employee well-being, and organizational functioning. Key areas: personal selection, employee motivation, leadership, performance appraisal, organizational अप्राइजल culture, नहीं, नॉट अप्राइजल, अप्रेजल। appraisal, organizational culture, and human resources. Application: job satisfaction, workplace diversity, occupational health, and training programs. सो इंटरनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल, देखिए इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लोग, वहां पर अलग अलग, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्ट, एचआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप वहां का साइकोलॉजी आपके मतलब लोगों का अलग होता है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक लोग खटते हैं, मजदूर खटते हैं, हाँ। और वहां पर लोहा लक्कड़ के बीच में रहता है, सब दिन भर मजदूरी मतलब खटता है, वर्कर है, काम करता है। तो उसका साइकोलॉजी अलग है। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं भी है लेकिन सैलरी ठीक ठाक है तो लोग निकाल लेगा, लेकिन अगर खटनी भी खूब है और जो है सैलरी भी अच्छा नहीं है तो शिकायत रहेगा। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिव, अगर मान लीजिए कि अगर इतना खट रहा है, चाय भी नहीं मिल रहा है उसको, कैंटीन का भी सुविधा नहीं है, हाँ, तो कैसे खटेगा लोग, कैसे काम करेगा। हम्म तो और एचआर का जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, तो आप अगर बिजनेसमैन है तो आपका प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है अंकित। Yes, sir. तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ये सब सारा चीज बढ़िया से हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, अप्रेजल भी अच्छे से हो रहा है, अप्रेजल मतलब साल भर आपने काम किया, अब आपका अप्रेजल बढ़िया से होगा, बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी का, हम्म आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, फैमिली के लिए भी कुछ अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो आदमी मन लगा के काम करेगा, और मन लगा के काम करेगा तो कंपनी आगे जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोसाइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी। नाउ इट फोकसेस ऑन एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। तो ये रिलेशनशिप, ये जो है क्या एग्जामिन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। किसी आदमी का ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है वो जानने का ये कोशिश करता है। एरियाज आर लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूट्रल पाथवेज, ब्रेन इंजुरी एंड कॉग्निटिव डेफिसिट्स। तो ब्रेन इंजुरी होने की वजह से भी किसी का दिमागी असर हो सकता है, ठीक है। देन ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ डिस्फंक्शन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो कुछ भी हो गया, तो उसका स्टडी करने के लिए किया जाता है। द टॉपिक्स आर लाइक न्यूरोसाइंस,
brain plasticity, the effects of drugs on the brain, and the biological basis of mental illness. Next, you read, Ankit, ninth. Health psychology. Hmm. Focus explores how psychological factors affect physical health and how biological, social, and psychological factors influence health behavior. Key areas: Hmm. stress, coping mechanisms, health behavior change, example smoking cessation, diet, chronic illness management. Topics: Hmm. psychoneury, क्या न्यूरोम्यूनोलॉजी, Hmm. psychoneuroimmunology, pain management, mental health, and cardiovascular disease, health Hmm. promotions. Hmm. हेल्थ रिलेटेड चीज है, आगे पढ़िए. Forensic psychology. मैम नीचे कीजिएगा. Focus focus the interaction of psychology and the legal system. Key areas: criminal behavior, the psychological assessment of offenders, eyewitness testimony, jury behavior, and legal decision making applications, criminal profiling, competence. टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है जी? Yes, sir. टेस्टिमनी मतलब क्या? There was a company named Destimony. Hmm. Destimony I have worked with. The name was changed to Destimony. Earlier, it was Donna Day AV India Advisor. Donna Day was a British company, and India Donna Day AV India Advisors. I worked with that company in Lower Parel, and Hmm. later on, this company was sold out to Destimony. So from this testimony, that word came to my mind. That is testimony. So what is this testimony? आई विटनेस टेस्टिमनी लिखा है शायद. टेस्ट आई विटनेस का जो टेस्ट होता है कि क्या हुआ कैसे हुआ. Testimony basically means evidence. हाँ. Understood? Evidence. साक्ष्य. हम्म. चलिए आगे बढ़िए. Jury behavior, legal decision making applications, criminal profiling, competence to stand trial evaluations, psychological assessment for custody disputes and rehabilitation. थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ना सर, कौन सा? ये पूरा टॉपिक को. देखिए, फॉरेंसिक आप देखे नहीं है, कहीं पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, किसी का मर्डर होता है, कोई ऐसा घटना होता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें से फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है. हेलो. यस सर. फॉरेंसिक लैब में उसको भेजा जाता है, उसको एविडेंस को और भी पुख्ता तौर पर जांचने के लिए, परखने के लिए. और फॉरेंसिक लैब में जब जाता है तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होता है, किसी जगह क्रिमिनल को पकड़ के उसका क्रिमिनल बिहेवियर क्या है. ऐसे ही अचानक से तो घर से उठा कोई, जैसे खूब बाबा जैसा कर रहा था, साधु महात्मा था, और घर से निकला और जाके क्रिमिनल बन गया, ऐसा तो नहीं होता है. होता है नो क्या? नो. घर से निकल करके लोग साधु बनता है, लेकिन घर से निकल करके लोग क्रिमिनल नहीं बनता है. तो शुरू से ही उसमें ऐसा कुछ न कुछ रहता है. पहला बात. दूसरा बात, वो जो है सो देख देख करके और भी चीज इधर उधर देख करके अपने दिमाग में रखता है, और क्रिमिनल एक्टिविटी या गंदगी जो बाहर बने, मतलब संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात. तो संगति, खराब संगति में रह रह करके करता है. तो उसका बिहेवियर को एक्चुअली स्टडी करना वो इसमें होता है. जूरी बिहेवियर एंड लीगल डिसीजन मेकिंग. अब आप ये भी देख सकते हैं कि अभी जो जो फॉरेंसिक जो टेस्ट करते हैं, आई विटनेस टेस्टिमनी. आई विटनेस मतलब आंखों देखा, प्रत्यक्षदर्शी. आंखों देखा, आंख से जो देखा है आदमी,
है ना, कोई मान लीजिए एक्सीडेंट होते हुए देखा है और या कोई मर्डर होते हुए देखा है, उसका मन स्थिति अलग होगा। और कोई बना के बोलेगा कि हाँ मैं तो उधर जा रहा था, उधर निकला था दुकान जाने के लिए, रास्ते में मर्डर हो गया मैंने देखा, तो अलग तरह का चीज हो गया। लेकिन आई विटनेस मतलब कि आपको देखा जा रहा है, जैसे कैमरा आपको देखता है उसी तरह। जूरी बिहेवियर, जूरी मीन्स व्हाट, जज का बिहेवियर, ऐसा समझ लीजिए जजों का बिहेवियर एंड लीगल डिसीजन मेकिंग। और ये सब होने के बाद जो लीगल डिसीजन आता है वो लीगल डिसीजन मेकिंग का भी साइकोलॉजी होता है। एप्लीकेशंस आर लाइक क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, कॉम्पिटेंस टू स्टैंड ट्रायल इवैल्यूएशंस। तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल करना पड़ता है, जैसे ये ए ग्रेड का क्रिमिनल है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है नंबर 1, और ये ऐसा, ये मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल है, ये मोर डेंजरस है, या और ये सिर्फ डेंजर क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करने में ये यूज किया जाता है। कॉम्पिटेंस टू स्टैंड ट्रायल इवैल्यूएशंस, ट्रायल अगर होता, ट्रायल मतलब क्या, उस ऑफेंडर का या उस दोषी आदमी का जो ट्रायल होगा कोर्ट के सामने में। हेलो, यस सर। उसका इवैल्यूएशन होता है। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स ऑफ फॉर कस्टडी डिस्प्यूट्स एंड रिहैब। पेज नहीं पेज खोले, नंबर, जस्ट ऊपर वाला है मैम, 12 12 नंबर। हाँ, अरे नहीं नहीं, नीचे है नीचे, वो और ऊपर शायद। हाँ पॉइंट 10 पे। हाँ 10, ठीक है। अब हो गया एजुकेशनल, नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको पढ़िए तो अंकित। Focus, educational psychology. Focus studies how people learn and the best ways to teach them, as well as how cognitive, emotional, and social factors influence learning. Key areas: learning theories, motivation, instructional design, classroom management, educational assessment. Application: designing effective teaching strategies, learning disabilities, and special education. इफेक्टिव टीचिंग, पहले जमाने में स्मार्ट क्लास नहीं होता था, होता था हाँ? No, sir. No, sir. और यूट्यूब में दिखाता है आजकल आहा टमाटर बड़ा मजेदार, Hmm. हाँ? और Yes. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। Yes, ये sir. सब पहले जब ये सब कैसे सिखाया जाता था, किताब में है लिखा हुआ, बच्चों को दिखाइए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। और आहा टमाटर बड़ा मजेदार का गाना यूट्यूब में नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन अब तो मोबाइल आ गया, छोटा छोटा बच्चा को उसी से दिखाया जाता है। तो ये इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, पहले जमाने में स्मार्ट क्लासेस भी नहीं था, No, sir. लेकिन अभी तो आप ही के कॉलेज में स्मार्ट क्लास है, मैं खुद लेता हूँ, आपने देखा होगा। Yes, sir. तो फिर तो वही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग अलग, अब जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, अलग अलग टेक्निक आ रहा है, अलग अलग तरीका आ रहा है, उससे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अलग अलग तरीका से पढ़ाई हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट, ये सब पहले बीबीए कोर्स वगैरह नहीं होता था, बीबीए बीसीए भी नहीं होता था, Hmm. एमसीए वगैरह ये सब नहीं था। आजकल तो ढेर कोर्स हो गया है। फिर आया जब आईटी तो बीएससी आईटी, एमएससी आईटी। पहले के जमाने में बीए बीएससी बीकॉम 3 कोर्स था, या कंप्यूटर इंजीनियर भी था, तो इंजीनियरिंग इन व्हाट, केमिकल, इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इंजीनियरिंग इन सिविल एंड इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ था। लेकिन आजकल तो इंजीनियरिंग हो गया आपको, कपड़ा इंजीनियरिंग, लेदर इंजीनियरिंग, आप सुन रहे बात को, Yes. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, होने लगा है। Hmm. तो ऐसा इस तरह से हो गया है। सो सपोर्ट साइकोलॉजी नाउ फोकस अप्लाइड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस,
psychological activity and overall well-being. सपोर्ट नहीं है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, पेज नंबर 17 यू रीड, टुडे वी विल फिनिश दिस दिस टॉप दिस चैप दिस यूनिट वी विल फिनिश टुडे, यू रीड। पेज नंबर 17 से पढ़िए। Yes. Environmental अरे की psychology, एरिया से पढ़ो, की एरिया एंड एप्लीकेशन पढ़ो पहले। motivation, focus, stress management, self confidence, mental toughness, in injury recovery. अगर आपका Application. मेंटल मेंटल टफनेस रहेगा ना स्पोर्ट में, तभी आपका आप उसमें सरवाइव कर पाएंगे और आपका इंजुरी वगैरह ठीक होगा। नहीं तो अगर मानसिक रूप से कमजोर रहिएगा तो वैसे लोगों के लिए स्पोर्ट्स नहीं है। अभी चेस में 19 साल से नीचे का लड़का जीता कि नहीं मालूम है कि नहीं, वर्ल्ड चैंपियन बना है। Yes, sir. और कितना गरीब घर का लड़का था वो, हाँ, खाने पीने के लिए भी जूझना पड़ता था उसको, और इतना बड़ा वो अचीवमेंट लिया। तो अगर उसका मेंटल टफनेस नहीं रहता तो कर पाता वो। no, sir. और जो स्टूडेंट हमेशा रहेगा भूख का चिंता में कि आज हमको भूख लग, टाइम पर खाना दे दो, खाली भूख लग गया भूख लग गया, वो सीख पाएगा कुछ? No, sir. तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। आलसी को विद्या नहीं आता है, और जिसको विद्या चाहिए उसको आलस नहीं आना चाहिए। क्या? Hmm. चलिए आगे पढ़िए। सो एप्लीकेशंस आर लाइक कोचिंग टेक्निक्स, परफॉर्मेंस एंजाइटी मैनेजमेंट एंड एनहांसिंग टीम डायनेमिक्स। नाउ 13 para 13 you read. Environmental psychology. Hmm. Focus studies how physical environment influence behavior and well-being. चलिए मैं पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म भी करना है, बहुत पेज है अभी। ठीक है, सो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज व्हाट, फोकस स्टडीज हाउ फिजिकल एनवायरनमेंट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स एंड वेलबींग। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है आपका, जैसे आपका जहां पे रहते हैं सराउंडिंग से, मान लीजिए पॉल्यूशन है तो क्या होगा आपके आपको हमेशा मतलब बीमारी वगैरह घेरे रहेगा, चारों तरफ पॉल्यूशन है, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। की एरियाज द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज क्राउडिंग, आजकल कहीं भी जाइएगा इतना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन है, कान में घर घर आता है आवाज। आप कहीं रास्ते में रुक गए, जाम में फंस गए तो कितना कान में सुनाई पड़ता है। Yes. लाइटिंग है, फिर टेम्परेचर देख लीजिए कैसा है। अभी सुबह में जाके निकलिए एक बार, कभी आज 6 बजे कभी निकलिएगा टहलने के लिए या फिर गाड़ी चलाने के लिए, मालूम चल जाएगा। हाँ, Hmm. तो ये सब है। टॉपिक्स आर लाइक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल डिजाइन एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इवोल्यूशनरी साइकिल। इवोल्यूशन माने क्या होता है जी? So focus examines how human behaviors and mental processes have evolved over time through natural selection. Now key areas are what? Evolutionary influences on mate selection, okay, social behaviorism, altruism and parenting. तो next is positive psychology, that is focuses on what, concentrates on the study of positive emotions। पॉजिटिव इमोशन, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन फ्लोरिशिंग एंड वेलबींग। सर ह्यूमन मीटिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? क्या है जी? ह्यूमन में ऊपर वाला इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ह्यूमन मीटिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, इतना थोड़ा खाली। ठीक है, ह्यूमन मीटिंग मतलब होता है कि आप जो आवाज कट रहा सर। जिनके साथ आपको फैमिली बनानी है, परिवार आवाज कट रहा। and the adaptive nature of psychological traits. Okay. Next is positive psychology. So it concentrates on how the study of positive emotions, strengths, and
सर आवाज ह्यूमन कट रहा है आपका। फ्लॉरिशिंग एंड वेलबींग। आवाज कट रहा है पॉजिटिव आपका सर। इमोशंस एंड स्ट्रेंथ रहेगा। अभी आवाज आ रही है कट आवाज? रहा है आपका। अभी आ रहा है आवाज? हाँ। हाँ। हाँ सर आ रहा है। अच्छा, तो ये देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है ना, हाँ। वो आप हमेशा ये तो जानते हैं ना कि पॉजिटिव रहेंगे आप तभी दूसरे भी आपसे पॉजिटिव रहेंगे। जी। तो ये जैसे हैप्पीनेस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, फ्लो एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो ये सब चीज में इसका पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज होता है। इसका यूज और कहा है मेंटल हेल्थ प्रमोशन में। मेंटली जो आजकल लोग इतना डिस्ट्रेस और इतना जो तनाव में रहते हैं उसको भी आजकल देखिएगा मेंटल, है ना, योगा योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, ऑफिस वगैरह में भी ये सब करवाया जाता है, मेंटल हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, सो स्टडीज ऑन हाउ culture influences human behavior, cognition and emotions. Cultural norms such as values, social behavior and identity across different societies, and topics are like cultural differences in perception and self what concept. You read from here quantitative psychology. Quantitative psychology focus uses statistical and mathematical techniques to design research studies and analyze यहाँ से psychological पढ़िए data. अंकित। Yes, sir. पढ़िए। Quantitative psychology focuses uses statistical and mathematical techniques to design research studies and analyze psychological data. Key area psychometric data modeling, test development, experimental design. Applications creating reliable and valid psychological tests and analyzing research finding using advanced statistical methods. Next, psychoanalysis. Psychoanalysis focused based मैम थोड़ा नीचे खींचिए. Based on the theories of Simon Freud, this subfield emphasizes unconscious processes, early childhood experience, and the role of defense mechanism. And key areas are like unconscious mind, childhood trauma, dream analysis, and free association. So you read the conclusion. The subfields often overlap and psychologists may specialize in one or combine multiple approaches. The diversity within psychology allows research and practitioners to explore various aspects of human behavior and mental process, from understanding brain function to improving workplace productivity, promoting well-being, and addressing mental health challenges. Next, psychology in modern India. पढ़िए फटाफट पढ़िए, इसको खत्म करना है आज, चलिए बढ़िया। Psychology in modern India has experienced significant growth and development both as academic discipline and a field professional practice. Over the years, psychological knowledge has become more integrated into various aspects of Indian society, including education, mental health, business, healthcare, and social issues. Here's an overview of evolution of psychology in India and its current status. Stagger context in the early beginnings for ancient rules. While modern psychology in India is often considered to have roots in Western traditions, India has a long history of introspective thought and self-reflection found in ancient texts such as Bhagavad Gita, writings of Patanjali, philosophical contribution Indian पतंजलि सुने हैं ना? पतंजलि रामदेव बाबा नहीं, Hmm. पतंजलि बहुत बड़े योगाचार्य थे, योग योग गुरु थे वो। जैसे जैसे फिलोसफी बागवट हो गए, पतंजलि हो गए, सब बहुत बड़े हो गए. Indian philosophy, especially like Vedanta and Buddhism, have long explored the nature of self-consciousness and human behavior. Then colonial influence, the development of psychology is a formal academic discipline in India began during British colonial rule. British colonial मतलब
जब हमारा देश गुलाम था और हम लोगों को कब्जा करके रखा था. हाँ. Next is what institutional development, that is first psychological laboratory. One of the earliest contributions to Indian psychology was the establishment of the first psychological laboratory by Dr. Anand Sen Gupta in 1910. Next is Indian psychology, GMS Bhatt and other scholars made significant strides in integrating Indian philosophical, this perspective. Next is what? अब यहाँ से पढ़िए तो ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडियन एकेडमिक एकेडमिया 20, पेज 20 से. Growth of psychology in Indian academy. Academia, Psychology Department and University. Today, psychology is taught at undergraduate, postgraduate, and doctor levels in numerous universities across India. Some of the prominent psychology departments include University of Delhi, Tata Institute of Social Science, Banaras Hindu University, University of Kolkata, National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore. स्पेशलाइजेशन, जितना जल्दी आप खत्म कीजिएगा पढ़ के उतनी जल्दी आपको छुट्टी मिल जाएगा. चलिए पढ़िए जल्दी. Yes, sir. हाँ, पढ़िए पढ़िए. Hmm. Specialization. Many Indian universities offer a range of specialization such as clinical psychology, counseling हम्म, psychology, industrial psychology, organizational psychology, health psychology, and educational psychology. हम्म, Clinical and counseling psychology in India. Mental health awareness. Over the past few decades, there has been growing recognition of mental health issues in India. Although there remains stigma and limited mental health infrastructure in some areas, awareness is increasing through public campaign, media, and government initiatives. हम्म. The role of clinical psychologist. Clinical psychology is one of the most developed field in India, with clinical psychologists offering psychotherapy and diagnostic assessment for various mental health conditions like anxiety, depression, and schizophrenia. Counseling service in urban case areas. The demands of counseling service has increased, especially among the student, professional, and those experiencing stress. Many university and private clinics offer psychological counseling and on- online therapy. Online therapy platforms have gained popularity. Okay, wait. Okay, next is what? Mental Health Act. The Mental Health Care Act of 2017 marked a so Mental Health Care Act भी है, ठीक है? Marked a significant step forward improving mental health services in India. Next is what? Research and applications of psychology. Research focus is what? Research in Indian psychology आवाज काट रहा सर. etc. Next is what? Out in addressing issues such as poverty, child labor, gender discrimination, etc. स्टार्ट किया वहीं से कट गया. उसको खांसी आ रहा था इसलिए हम शुरू किए, या फिर देख रहे कि वहीं से ठीक. मैं ठीक सर है. कट गया, उसको कुछ गला में अटक गया था कैसे. क्या क्या अटक गया था गला में? पता नहीं, अचानक से. फिर हम पढ़ दे रहे हैं हम फिर से अपने से. हाँ, पढ़ो जल्द, पढ़ो पढ़ो. Research and application of psychology. Research focus. हम्म, Research in India psychology spans a wide range of topics including mental health, development psychology, educational psychology, industrial psychology, and social psychology. There is a growing interest in applying psychological principles to address specific cultural and social and economic contexts. Social issues. Psychologists in India are increasingly involved in addressing issues such as poverty, child labor, gender discrimination, caste-related violence, and communal tension. Social psychologists, in particular, study group dynamics, prejudice, intergroup relation, and the social factors that shape behavior. Psychology in business and industry. Industrial organizational psychology is gaining importance in India with
organization recognizing the value of psychological principle for improving employee productivity, motivation, leadership, and organizational culture. Companies are increasingly hiring human resources specialists with psychological training to manage requirement training and employee well-being. Hmm. Popular trends. Popular trend and modern applications. Psychology in education. Education psychology is widely applied in India to improve teaching strategies, enhance learning outcomes, and address learning disabilities. Such psychologists work to support students' emotional and academic development with a growing focus on special education and inclusive education. Online therapy and telepsychology. With the rise of digital Hmm. technology, online counseling and telepsychology services have become increasingly popular, especially in rural and undeserved areas where traditional mental health service may not be easily accessible. Hmm. Yoga and mindfulness. With its ancient roots in Indian culture, yoga and meditation practices are increasingly being integrated into modern psychology therapies. Techniques like mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), yoga therapy, and mindfulness meditation are gaining recognition for their psychological benefits, including stress Hmm. reduction, emotional regulation, and overall well-being. Hmm. Challenges faced by psychology in India, stigma around mental health. Hmm. Despite increasing awareness, mental health issues are often still stigmatized in Indian society, especially in rural and conservative areas. The stigma can deter people from seeking help, leading to untreated mental health problems. Hmm. Next. सर ये थोड़ा एक्सप्लेन किया ना स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ. अरे भाई, अब किसी को घर में माथा खराब है उसको बोलोगे पागल है, आपका घर में पागल आदमी, तो आदमी को खराब लगता है कि नहीं? हम्म. वही तो हुआ स्टिग्मा। कोई अपने आप को पागल कहलाना पसंद करता है? जी. नहीं ना करता है। हम्म. तो वही हुआ स्टिग्मा। मतलब पागल बोलना अपने आप में एक स्टिग्मा है। आ गया समझ में? जी. नेक्स्ट, यूर लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्वालिटी साइकोलॉजिकल सर्विसेज रिमेन्स अनलिमिटेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत जगह देखो पागल खाना कहाँ है? एक काके में है, एक आगरा में है, मालूम है ना? हम्म. तो पागल खाना सब जगह नहीं है। पागल खाना कहना गलत बात है। मेंटल मतलब हेल्थ जो है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उतना हॉस्पिटल भी नहीं है। सभी जगह साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं होते, साइकियाट्रिस्ट भी नहीं होते, न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट भी नहीं होता। न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है ना, उसका बहुत कमी है। हड्डी का डॉक्टर बहुत मिल जाएगा, लेकिन दिमाग का डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। हड्डी का डॉक्टर बनने के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा उससे कई गुना ज्यादा। कल्चरल रेलेवेंस, वन चैलेंज फेस्ड बाय द साइकोलॉजी इन इंडिया इज द नीड ऑफ कल्चरल रेलेवेंट साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज एंड इंटरवेंशन। हम लोग के यहाँ कोई दिमागी रूप से बीमार है, ये ना तो कोई स्वीकार करता है और ना ही इस बारे में सोचता है। जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग के टाइम में कोई डिप्रेशन नहीं होता था, लेकिन होता तो है जरूर। आजकल ना इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि इस बारे में इतना सारा रिसर्च हुआ है। पहले तो लोग समझता ही नहीं था कि दिमागी रूप से कोई बीमारी भी होता है। इंटीग्रेशन विद ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस लाइक आयुर्वेदा, homeopathy and alternative medicines are widely used in India. Next is what it is. The future of psychology in India is what? Expansion of mental health services. The field of psychology in India is likely to grow rapidly in the coming years, especially as the government and private. तो अभी जो है अब आगे आने वाला साल में इसका बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। सरकार इस पर ध्यान भी देने वाली है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जैसे बाहर में क्या है, इतना आवाज क्यों आता है अंकित? बाहर में विदेशों में जैसे क्या है, मेंटल हेल्थ को एक इशू समझा जाता है और उसके इलाज के बारे में सोचा जाता है। उसी तरह से ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तहत इंडिया में भी ऐसा किया जाना है या ऐसा किया जाएगा। नाउ कल्चर इंटीग्रेशन, देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटिंग इंडियाज रिच philosophical tradition and modern psychological practices.
सो इंडियन साइकोलॉजिस्ट कुड एमर्ज एज यूनिक फील्ड। तो यही कह रहा है, कल्चर जो बाहर का देश के साथ में अगर टाई अप करके करे ये लोग और मॉडर्न जो प्रैक्टिसेज है उसके साथ में, तो एक बहुत अच्छा एक समाधान निकल सकता है। कंक्लूजन आप पढ़िए और उसको खत्म कीजिए। पढ़िए तो कंक्लूजन, अंकित पढ़ो जल्दी कंक्लूजन। Psychology in modern India is evolving rapidly while significant progress in both research and professional practice. While challenges such as mental health stigma, limited resources, and the need for culturally relevant practice remain. The field is expanding and increasingly making a positive impact in areas such as education, mental health, business, and social change. With continued focus on accessibility, awareness, and innovation, psychology in India has the potential to play an even more prominent role in improving the well-being individual and society. तो कुछ डाउट है? No, sir. So with this we have completed our unit 1. Okay.